और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, वहां से डॉक्टर आदिल के घर से एक नहीं दो नहीं बल्कि 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। 300 किलो आरडीएक्स, ये वही आरडीएक्स है जिसका इस्तेमाल मुंबई को हिलाने के लिए, मुंबई में धमाकों के लिए किया गया था। वही विस्फोटक मिला है, वो भी 300 किलो इसकी क्वांटिटी है। ये देखें कि आतंकवादियों के कितने सारे अड्डे ढूंढ निकाले गए दो अलग अलग ऑपरेशंस में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। भारत को बहुत क्लोजली इस डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा और युद्ध अब भारत के साथ होगा जरूर। लेकिन अब जो है वो खबर ये दी जा रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री फुल स्केल वॉर की प्लानिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ। हैं? आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए किधर है, नहीं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती सर, ये क्या बात है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और आप भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं आप एक रैशनल एनालिसिस करें कि ऐसे लोगों के साथ फॉर एग्जांपल क्या। ओके, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि आरडीएक्स है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी ही भिन्नता है कि आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई करवाएं। वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर हो, वहाँ पर तरक्की के लिए वॉर हो, वहाँ पर जो है वो जो ऐसी खवातीन के साथ जो सलूक होता है उसके खिलाफ वॉर हो। बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का बरामद होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है और साथ ही ये बड़ी कामयाबी है हमारे खुफिया तंत्र की और हमारे फोर्सेस की, जिन्होंने एक बड़े इसी साजिश को नाकाम कर दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आदिल की निशानदेही पर ही ये सारा सामान, ये सारा आरडीएक्स असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन था और पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत फरीदाबाद में इस डॉक्टर को लोकेट किया और डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया। सिर्फ आरडीएक्स ही नहीं, इसके अलावा असॉल्ट राइफल, AK-47 और कारतूस भी बरामद हुआ है। अलग अलग ऑपरेशंस में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। और दोनों में आप देखें कि दोनों में जो लोग पाए गए हैं वो कोई बिना पढ़े लिखे लोग नहीं है। यानी कि ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, पहली तो आपको पता है जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर फरीदाबाद, और फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल थे, और आपके सहारनपुर जहाँ आपके एक डॉक्टर मुजम्मिल थे और दूसरी जगह डॉक्टर आदिल थे, सहारनपुर आदिल राथर यानी कश्मीरी थे, और यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद। और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि आरडीएक्स है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी ही भिन्नता है कि आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। तो यदि उस हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन लगाएं तो यदि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, तो इसका अर्थ है 1000 किलोग्राम आरडीएक्स। और 1000 किलोग्राम आरडीएक्स हम जानते हैं कितना होता है। बस आपको एक हम बता देते हैं, एक तुलना बता देते हैं कि जो पुलवामा में जो आरडीएक्स प्रयोग में लाया गया था वो 30 से 40 किलोग्राम था। अब यदि 1000 किलोग्राम आरडीएक्स को आप अलग अलग स्थानों पर आप प्लांट करके और उसको सीरियल ब्लास्ट की तरह, जैसा कि 1992 में मुंबई में हुआ था, वो कर, और डॉक्टर भाई बंदा डॉक्टर है। और कल ही शत्रुबोध के सत्र में ये बातचीत हो रही थी कि साहब यहाँ पर हिंदुओं के दान से, हिंदुओं के पैसे से माता वैष्णो देवी मंदिर का एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है और उसमें 50 सीटों में से 42 मुसलमानों को दे दी जाती है।
अब आप ये कहेंगे कि साहब कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो अच्छा होता है और ये सारा का सारा आतंकवाद का कार्य जो है वो बेपढ़े लिखे लोग करते हैं, तो आपके सामने है। दूसरा, उससे भी अधिक चिंताजनक वो ये है कि चीन से पढ़ के आया हुआ एक डॉक्टर, चीन से पढ़ के हुए आया डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद लगा हुआ है, तो अशराफ है भाई, पसमानदा भी नहीं, अशराफ भाई है। अहमदाबाद में राइसिन नाम का जहर बना रहे थे और राइसिन नाम के इस जहर से उनकी भी यह योजना थी कि वो लाखों हिंदुओं को समाप्त करेंगे। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में दहशत फैलाना, हिंदुओं में आतंक फैलाना और आतंक के माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा कर लेना। यदि आपने पीएफआई का 2047 वाला चार्टर पढ़ा हो तो उसका भी यही कहना है। उसका कहना है कि सारे मुसलमानों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। यदि 10% मुसलमान भी पीएफआई के साथ हो जाए तो वे इसी प्रकार भारत पर कब्जा करके राज कर सकते हैं, जैसा कि इस्लामिक आक्रांताओं के शासन में हुआ करता था। आखिरकार वो थे ही कितने, लेकिन वो आतंक के माध्यम से राज्य करते थे। इनका भी उद्देश्य यही है कि आतंक के माध्यम से भारतीयों पर, हिंदुओं पर ये राज्य करेंगे और ये कहीं और से नहीं आता, ये इनकी बड़ी किताब से, छोटी किताब से ही आता है। वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है या बात की जा सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो भाई पहले जो वहां पर जहालत वहालत है और जो नाख्वानगी है यानी कि इलिटरेसी है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप कंट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करवाएं। वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर हो, वहाँ पर तरक्की के लिए वॉर हो, वहाँ पर जो है वो जो ऐसी ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है उसके ख़िलाफ़ वॉर हो, वहाँ पे बच्चों के साथ जो मदरसों में और मस्जिदों में सलूक होता है उसके ख़िलाफ़ वॉर हो। आपने इंडिया के ख़िलाफ़ वॉर करनी है। चलें, ओके। बात ये है कि बात ये की जा रही थी कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भी चल रहा है। ये तो भारत ने कई दफ़ा, उसके लीडर्स ने भी कई दफ़ा बोला कि जी ये जो है ना ये अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमें तो अभी तक यही पता था कि भारत ने हमला करना है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करना है। तो पाकिस्तान के लिए हमला करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए। इंडिया के पास तो पैसा है ना, असले खरीदने का भी, वेपन्स वो खरीद भी रहे हैं, बड़े बड़े जेट और जो भी खरीदारी हो रही है बड़ा, तो वो तो कर सकते हैं। उनकी तो इकोनॉमी भी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, तो वो तो कर सकते हैं। कई दिन की वॉर तो कर ही सकते हैं ना, कुछ दिन की चलें आप कह लें। भाई ताड़े कोल ते रुपया नहीं, आपके पास तो पैसा नहीं है। आपका तो मुल्क जो है वो, हमारा मुल्क चल रहा है IMF पे, यहाँ से पैसे लेते हैं, हम अमेरिका से पैसे लेते हैं। तो आप जो मांग के पैसा है उस पैसे पर, मांगे हुए पैसे पर वॉर हो सकती है। इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इसलिए ये यकीन नहीं आ रहा कि वॉर करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देखिए, अच्छा, और एक और बात, मेरा सवाल ये है कि अगर ये होता तो फिर जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग बंद हुई है, इसके ऊपर अभी तक क्या आ रहा है? अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है, इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि जो DGMOs में राब्ता हुआ था वो पाकिस्तान के DGMO ने राब्ता किया था और कहा था कि ये जंग बंद करवाएं अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर ये वाली जंग जो है वो बंद करवाई थी। ठीक है, वो चाहे नूर खान बेस पे हमला हुआ उसके बाद हुआ या जो भी हुआ, तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद इंडिया से भी बात की गई और उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके, बंद कर देते हैं, नहीं करते आगे। तो अगर ऐसा हो कि आपने आगे चल के प्रिपेयर करना हो अपने आप को, एक पूरी प्लानिंग करनी हो अपनी बड़ी वॉर के लिए, तो जिस वक्त वॉर हो रही है आप उसी वक्त क्यों बंद करवाएं? अच्छा, मेरे तो खैर ये सवाल है, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो करने पे तुले हुए तो रहते ही हैं हर वक्त कुछ ना कुछ। और वैसे भी देखे ना, 4-5 जो जंगें हुई हैं उसमें ये पहली वॉर इंडिया की तरफ से हुई है ना, जो अभी हुई है ऑपरेशन सिंदूर वाली। बाकी तो दूसरी कीतियां ने ना, तो फिर हो सकता है आप कोई और भी जो है वो एडवेंचर करने चले हों, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये वाली खबर चल रही है जिसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि मुझे तो बड़े ही इसके ऊपर एतराज़ ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको जंग करनी चाहिए, जो कि एजुकेशन है, लिटरेसी है, उसको आप आगे बढ़ाएं। और वहाँ पे तो देखें अभी तक हो क्या रहा है, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मैं देख रही थी, पता नहीं लाहौर जैसे शहर में भी किसी ने किसी का सर फाड़ दिया। यानी कि
इस बीमारी से, पोलियो से आप निजात हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए। मेरा ख्याल अफगानिस्तान से भी खत्म हो गया, शायद पाकिस्तान से भी केसेस निकल रहे हैं। आप उसके खिलाफ जिहाद करें या उसके खिलाफ जंग करें, ना कि जंग जो है पड़ोसियों के साथ करनी है। पड़ोसियों के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें।